हाय, मैं सौरभ कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल वन विजन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स फर्स्ट की यूनिट थर्ड, जिसमें मैग्नेट पढ़ेंगे, जिसका नाम दे रखा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का चुंबकत्व। हम ना कुछ इंपोर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ेंगे जो आने वाले पेपर जो हमारा 7 अप्रैल का है फिजिक्स का, उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो पहला टॉपिक लिखा हुआ है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यानी क्या बल होता है कि अगर कोई धारावाही चालक है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ तो उसमें कितना बल लगेगा। ठीक है, धारावाही चालक का मतलब बता देता हूँ कि एक ऐसा चालक जो कॉपर के तार को लपेट के बनाया जाता है उसे धारावाही चालक कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें एक तार PQ रखा हुआ है जिसकी लंबाई L है और जिसमें I धारा प्रवाहित है। इस पर बल की दिशा नीचे की ओर लगी हुई है जो F है। अच्छा, इस बल की जो दिशा ज्ञात करते हैं, जो धारावाही चालक है उस पर जो बल की दिशा ज्ञात करने का जो नियम होता है वो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ऐसे ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा, क्या काम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम कहेंगे कि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएंगे, दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। कैसे हो, लंबवत। यदि ये जो तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, तो जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। जैसे कि अगर आप इस पे लगाएंगे तो आप देखेंगे ये क्या है, ये तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, ये धारा की दिशा बताएगी, ऐसे देख रहे हो, और ये बल, ये जो अंगूठा है बल बता रहा है नीचे की ओर जो आप देख रहे हो। सही है, तो कैसे ज्ञात किया मैंने, ये ज्ञात किया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। किसके अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। क्या नियम है, यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएंगे, दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाला क्या बताएगा, बल की दिशा को बताएगा। तो हमें कैसे लिखेंगे, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, क्या लिखेंगे, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें एक तार धारावाही चालक PQ रखा हुआ है जिसकी लंबाई L है, I धारा प्रवाहित है, तो थीटा कोण पे है, किसमें, थीटा कोण पर। हम कहेंगे जो उस पे लगने वाला बल होगा वो इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, जो तार है, ये जो चालक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा, जितनी धारावाही चालक की लंबाई होगी उतना ही ज्यादा इस पर बल लग रहा होगा, इसमें जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ही बल ज्यादा होगा। और साइन थीटा का मतलब होता है ये लंबवत होगा। कैसा होगा, लंबवत होगा, क्योंकि मैंने कहा ये तीनों कैसे होने चाहिए, लंबवत, इसलिए लंब में क्या यूज करते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा, जब आप इन तीनों को मिलाएंगे समीकरण को 1 2 3 4 तो आप देखेंगे F इज अनुक्रमानुपाती IBL sin थीटा। अनुक्रमानुपाती हटाने पर नियतांक आएगा K, F बराबर K IBL sin थीटा। अभी आप कह सकते हो कि K एक नियतांक है जिसका m के समान 1 होता है, तो ये क्या है, ये धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र है, F बराबर IBL sin थीटा। I धारावाही चालक में प्रवाहित धारा है, B जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है वो चुंबकीय क्षेत्र है, L उस तार की लंबाई है चालक की। ठीक है, sin थीटा। अभी दूसरा टॉपिक दे रखा है गतिमान आवेश कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। अब ये क्या था, ये तब था जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा था तब उसमें बल लग रहा था। अगर यही यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ, यही चुंबकीय क्षेत्रों से B, इसमें आपने कोई आवेश रख दिया, क्या रख दिया, आवेश, वो मान लीजिए V वेग से गतिमान है Q आवेश, तो उस पे क्या बल लगेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर जो लगने वाला, गतिमान आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसे कहते हैं लॉरेंज बल। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। मैंने क्या कहा कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण यानी गतिमान कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। इसका इंपोर्टेंट रोल है, लॉरेंज बल कहलाता है कब, जब आवेश गतिमान है, कहां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर VQV sin थीटा। यहां पे V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, Q क्या है, आवेश है, और V क्या है, वेग है उसका। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि F बराबर IBL sin थीटा से F बराबर VQV sin थीटा का निगमन कीजिए। यही क्वेश्चन थ्योरी में कैसे आएगा, आपसे कहेगा कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सहायता से, क्या कहेगा, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की सहायता से लॉरेंज बल की स्थापना कीजिए। क्या कहेगा, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की सहायता से लॉरेंज बल की स्थापना कीजिए। तो हम कहेंगे कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक है उसमें लगने वाला बल होता है F बराबर IBL sin थीटा होता है। क्या होता है, F बराबर IBL sin थीटा, ये हमने पढ़ा था। हम कहें कि यदि मान लीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र B में अगर कोई Q आवेश है वो V वेग से गतिमान है, हमने कहा कि अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र था B, इसमें Q आवेश है V वेग से गतिमान है,
तो मान लिया t सेकंड में l दूरी जा रहा, मान लिया अभी आप इस यहाँ होता तो हम ये कहते हैं मान लिया v वेग है तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा t सेकंड में। तो हमने कहा ठीक है, अभी आप बताइए धारा क्या होती है, धारा होती है आवेश बट्टे समय, क्या होती है आवेश बट्टे समय, और दूरी क्या होती है 4 गुना समय। तो अगर आप ये वाली वैल्यू दोनों यहाँ रखोगे कैसे, आई बी एल साइन थीटा, आई की जगह q अपॉन t और b l की जगह v इनटू t, तो आप देखो t से t कट जाएगा, क्या बचेगा f बराबर v q b sin, यही क्या है, यही लॉरेंज बल। तो ये क्या होगा बात, अगर आपसे पूछे कि धारावाही चालक पर लगने वाले बल के कारण लॉरेंज बल के सूत्र की स्थापना, तो आप इस प्रकार करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं अभी कराता हूं आपको, नेक्स्ट देखिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है f बराबर b q v sin थीटा से f बराबर i p l sin थीटा की स्थापना। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, लॉरेंज बल के आधार पर किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सूत्र की स्थापना कीजिए। क्या कह रहा है कि लॉरेंज बल के आधार, ये लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल के आधार पर किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सूत्र की स्थापना कीजिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सहायता से लॉरेंज बल की स्थापना, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉरेंज बल की सहायता से किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की स्थापना। ठीक है, तो हमें इसमें एक तार ले रखा है जिसका n क्या है, n एकांक आयतन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, n इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, vd वेग है, और इस तार की लंबाई l है और इसका एरिया a है। तो जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है और उसके जो अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कौन होता है, वो वेग जिससे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे और जिसके कारण तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम कहेंगे अनुगमन वेग और धारा में जो संबंध होता है I बराबर NEA VD होता है। ये हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने नहीं जानते, नहीं समझ में आ रहा है संबंध, तो आप इससे नेक्स्ट पीछे वीडियो देख सकते हो, सेकंड यूनिट में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमें कहेंगे कि ये मान लीजिए ये तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा है, किस में लगा है, ये वाला तार इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, थीटा कोण पे रखा है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उनको जो बल लगेगा क्या लगेगा, लॉरेंज बल लगेगा भाई। F बराबर BE, यहाँ आवेश E है q की जगह, और वेग क्या है VD है, और sin थीटा लग गया क्योंकि लॉरेंज बल है। अभी हम कहते हैं ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन पे निकाला, कितने पे निकाला, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन इसमें कुल इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, तो हमने कहा हमें ये दे रखा है n का मतलब क्या है कि एकांक आयतन में, एक आयतन में यानी 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो इसका आयतन कितना होगा, तार का देखो ये इसकी लंबाई है और इसका एरिया, तो एरिया इनटू लंबाई इसका आयतन होगा। तो हम कहेंगे चालक तार के a इनटू l आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, n इनटू l, कैसा है, एकांक आयतन में n है और a इनटू l क्या, तार का पूरा आयतन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इन सारे इलेक्ट्रॉन में बल कितना लगेगा भाई, तो इसका तो इतना गुना लगेगा ना, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के था, यानी NaAl इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, चुंबकीय बल लगेगा, तो F बराबर F डैश इनटू Al भाई, F इनटू Al, L Al लिख देंगे आप, ये लिखेंगे पूरा, N इनटू Al लिखेंगे, सही है। अब ये आप देख लेंगे, ये आप ये लिखेंगे Na भाई, समीकरण 1 से क्या करेंगे आप, समीकरण 2 से आप ये वाली वैल्यू VED यहाँ पे रख देंगे आप, किसकी जगह, F डैश की जगह, और ये N इनटू L। अब आप N को, E को, VD और एरिया को आप आगे ले आइए और BL को पीछे रख लीजिए, इसको इन दोनों, तो आप कहेंगे NEABD इनटू BL sin थीटा हो गया। अभी समीकरण 1 से देखिए I बराबर क्या है, NEABD, तो आप ये रख देंगे, I इसकी जगह I होंगे, BL sin थीटा, ये क्या है, यही भैया क्या है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए, इंपोर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर आएगा बोर्ड में। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनका भी भला हो जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।